नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गेम चेंजर पे। ये वीडियो में मैं आपको अभी इंडिया में जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा जनरेट हो रहा है, सब लोग हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, हैशटैग इंडिया टुगेदर लगा के ट्वीट कर रहे हैं और जो फार्मर वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट बात चल रही थी वो अभी ग्लोबल बन चुका है। यहाँ तक कि कंगना रनौत जो कि काफी चर्चे में है आजकल, उन्होंने रोहित शर्मा और भी कुछ क्रिकेटर्स हैं उनको धोबी का कुत्ता कहा। एक ट्वीट में उन्होंने बताई कि व्हाई ऑल दिस क्रिकेटर्स साउंडिंग लाइक धोबी का कुत्ता, व्हाई वुड फार्मर्स बी अगेंस्ट लॉज व्हिच आर रिवोल्यूशनरी फॉर देयर वेलबींग, दीस आर टेररिस्ट हु आर कॉजिंग रोकास, से दैट ना। इतना डर लगता है। सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं, उन्होंने क्रिकेटर्स का नाम लिया जिसमें विराट कोहली का भी नाम शामिल है। आपको धीरे धीरे पता चलेगा इस वीडियो में। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने क्या ऐसा ट्वीट किया था जिसके लिए उनको धोबी का कुत्ता कहा गया, आपको सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। आप सबको पता है कि नवंबर 2020 से दिल्ली बॉर्डर के पास में आके हजारों की तादाद में फार्मर्स लोग इंडियन गवर्नमेंट का जो फार्म लॉज है 3, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका एक ही मांग है कि जो 3 फार्म लॉज गवर्नमेंट ने पास किया है उसको विथड्रॉ किया जाए। अभी नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, जनवरी 26 को फार्मर लोग एक पैरेड करने वाले थे, एक रैली करने वाले थे ट्रैक्टर्स को लेके, लेकिन डिफाइंड रूट्स पे, कुछ स्पेसिफाइड रूट्स थी। लेकिन फार्मर जो 1000 की तादाद में थे उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो कि इस प्रोटेस्ट को वायलेंटली किए। कुछ ऐसे रूट में चले गए ट्रैक्टर को लेके जहां पे अलाउ नहीं था। रेड फोर्ट, लाल किले में जाके निशान साहिब का झंडा गाड़ दिए। यहां तक कि पुलिस के साथ में भी लड़ाई किए। ढेर सारे दिल्ली पुलिस घायल हो गए और ये काफी चर्चे का मुद्दा बन गया। बहुत सारे लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और गवर्नमेंट को एक मौका मिल गया ये कहने की कि ये जो फार्मर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है। इसीलिए दिल्ली बॉर्डर के आसपास में इंटरनेट कनेक्शन को कट कर दिया गया। अभी तो वॉल्स बनाए जा रहे, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। फार्मर्स यूनियन का कहना था कि हम लोग शांतिपूर्वक ही रैली कर रहे थे, लेकिन हम ही में से कुछ लोग ऐसे थे जो लोग जानबूझ के वो वायलेंस किए ताकि गवर्नमेंट को एक मौका मिले और हमारे खिलाफ उंगली उठाया जा सके। ये सब बातें चल ही रही थी, लेकिन 2 फरवरी ट्यूसडे को रिहाना, एक अमेरिकन पॉप सिंगर है, उन्होंने एक आर्टिकल को ट्विटर में शेयर किया जहां पे बताया जा रहा था कि दिल्ली बॉर्डर के आसपास में इंटरनेट कनेक्शन को कट कर दिया गया है और उन्होंने कैप्शन पे लिखा कि व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस। और रिहाना एक छोटी मोटी सेलिब्रिटीज नहीं है, इनके पास 101 मिलियन फॉलोअर्स है ट्विटर में। उनमें से ऑब्वियसली बात है कुछ इंडियंस होंगे ही। उनके ट्वीट को ढेर सारे रिट्वीट्स मिले, कुछ ही घंटे के अंदर 2 लाख 2.5 लाख रिट्वीट्स हुए और वो ट्वीट वायरल हो गया। सिर्फ रिहाना ही नहीं, ग्रेटा थनबर्ग जो 2019 में वायरल हुई थी एक स्पीच की वजह से, उन्होंने यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पे आके एक स्पीच दी थी, हाउ डेयर यू, और उसकी वजह से वो काफी वायरल हो चुकी थी। उन्होंने भी सेम आर्टिकल को शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि हम लोग फार्मर के साथ में खड़े होते हैं। उसके बाद में मिया खलीफा, मीना हैरिस, लिली सिंह और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो कि इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने इस मुद्दे पे अपना अपना ओपिनियन दिए और ये बताया कि हम लोग फार्मर के साथ में खड़े होते हैं। बात सिर्फ सेलिब्रिटीज तक नहीं रही, बात गवर्नमेंट तक पहुंच गई, क्योंकि गवर्नमेंट को यह चीज पसंद नहीं आई। इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया स्पेशली इन सेलिब्रिटीज के लिए कि आप लोग प्लीज इस मैटर को जाने और समझे बिना अपना अपना राय मत दीजिए। कुछ इंडियंस से जो कि रिहाना के सपोर्ट में गए, कुछ इंडियंस से जो कि रिहाना के अगेंस्ट में गए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई उधर ही, जो कि सबके नजर में भी आ गई कि इंडिया डिवाइड हो रहा है। अभी तक क्या था, कुछ लोग इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में बोल रहे थे, कुछ लोग फार्मर के सपोर्ट में बोल रहे थे, लेकिन अभी कुछ लोग रिहाना के ओपिनियन के अगेंस्ट में जा रहे थे, कुछ लोग रिहाना के ओपिनियन के सपोर्ट में जा रहे थे। और इसी चीज को लेके बहुत सारे सेलिब्रिटीज जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन, अक्षय कुमार ने भी कुछ ट्वीट करके बताए और सब जगह एक ही हैशटैग लगाया गया, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा और हैशटैग इंडिया टुगेदर, क्योंकि प्रोपेगेंडा जनरेट हो रही थी। जिनमें से कुछ ट्वीट्स मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो रोहित शर्मा का ही बता देता हूं, जिनके वजह से उनको स्पेशली धोबी का कुत्ता बताया गया कंगना रनौत के द्वारा। रोहित शर्मा ने बस इतना बताया था कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन स्ट्रॉन्गर व्हेन वी ऑल स्टैंड टुगेदर एंड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन इज द नीड ऑफ द आवर। आवर फार्मर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर नेशंस वेलबींग एंड आई एम श्योर एवरीवन विल प्ले देयर रोल्स टू फाइंड ए सॉल्यूशन टुगेदर, हैशटैग इंडिया टुगेदर। अभी रोहित शर्मा ने यहाँ पर किसी के साइड में बात नहीं करी थी, ना तो फार्मर के सपोर्ट में, ना ही इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में। उन्होंने बस इतना कहा था कि हम लोगों को अभी एकजुट होकर एक सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़नी चाहिए। और इसी ट्वीट का रिस्पॉन्स करते हुए मैंने आपको जो बताया, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ऐसे बताया गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली कंगना रनौत का जो ट्वीट था वो ट्विटर ने डिलीट कर दिया, क्योंकि वो उनके वेबसाइट के रूल्स के खिलाफ था। अभी इसी कंट्रोवर्सी को देखते हुए विराट कोहली ने जो ट्वीट किया कि लेट अस ऑल स्टे यूनाइटेड इन दिस आवर ऑफ डिसएग्रीमेंट
agreements. Farmers are an integral part of our country and I am sure an amicable solution will be found between all parties to bring about peace and move forward together. #India Together. इसमें से सबसे फेवरेट जो मेरा ट्वीट था वो था सचिन पाजी का, जिन्होंने बताया कि इंडिया सोवरेनिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, एक्सटर्नल फोर्सेस कैन बी स्पेक्टेटर्स but not participants. Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation. #India Together. #India Against Propaganda. अक्षय कुमार ने भी बताया कि farmers constitute an extremely important part of our country and the efforts being undertaken to resolve their issues are evident. Let's support an amicable resolution rather than paying attention to anyone creating difference. #India Together. #India Against Propaganda. अब जितने भी सेलिब्रिटीज का ट्वीट है, यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि ये लोग किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रहे। ये लोग जो डिसएग्रीमेंट्स अभी क्रिएट हो रही है, कुछ लोग फॉरेन सेलिब्रिटीज को मान रहे हैं, कुछ लोग इंडियन गवर्नमेंट को मान रहे हैं, तो सब लोग का कहना है कि आप लोग इंडिया वर्सेस फॉरेन मत कीजिए, आप लोग इंडिया में ही रहिए और इंडिया के अंदर ही एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। फार्मर जो है वो हमारे देश का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम लोग एक मुद्दा बना रहे हैं जो कि अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। अभी लास्ट में मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ, मुझे जो लगता है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग में से भी कुछ ऐसे होंगे जो कि मेरी तरह सोचते होंगे। प्रोटेस्ट चालू हुआ नवंबर 2020 को और अभी तक नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, फरवरी चल रहा है, कोई भी सोल्यूशन निकल के नहीं आ रहा है। 11 बार गवर्नमेंट और फार्मर के बीच में टॉक्स हो चुके हैं लेकिन कोई भी सोल्यूशन अभी तक निकल के नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट बता रही है कि हम लोग इन फार्म लॉस को 1.5 साल के लिए विथड्रॉ करने के लिए तैयार है, यानी कि 1.5 साल हम लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। फार्मर्स को गवर्नमेंट का ये ऑफर बिल्कुल पसंद नहीं आया। फार्मर्स लोगों का कहना है कि ये सब ऑफर आप लोग हटाइए, हम लोगों को बस तीनों लॉस जो है वो विथड्रॉ होता हुआ दिखना चाहिए। तो फार्मर का जो ऑफर है वो इंडियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया और प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा है। और ये जो प्रोपेगेंडा जनरेट हो रहा है ये तो होना ही था। रूलिंग पार्टी के कुछ लीडर्स का कहना है कि ये ऑपोजिशन पार्टी का एक चाल है, ये लोग पैसे खिलाए हैं इन सेलिब्रिटीज को ताकि ये ट्वीट किया जाए और ये जो मुद्दा है वो इंडिया के बाहर जाए, इंटरनेशनल बने, ताकि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आए। कोई प्रूफ इसके रिगार्डिंग नहीं दिया गया। मैं तो कहता हूं अगर पैसा नहीं भी देते फिर भी ये होना था, क्योंकि जो प्रोटेस्ट है, हजारों की तादाद में फार्मर्स लोग बॉर्डर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर रोज न्यूज के हेडलाइंस पे ये लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ हर दिन होते जा रहा है, लेकिन अभी तक सॉल्यूशन ही नहीं हो पा रहा है। 2.5 महीने से ज्यादा हो गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। आप मान लो आपके घर में आपके और आपके पापा के बीच में झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा हर दिन आप लोग कर रहे हो, हफ्ता बीत गया, महीना बीत गया, लेकिन झगड़ा आप लोग करते ही जा रहे हो, तो कभी भी वो झगड़ा आपके घर तक सीमित नहीं रहेगा। आपके मोहल्ला तो छोड़ो, पूरे गांव में फैल जाएगा कि आपके और आपके पापा के बीच में बनती नहीं है। कोई लोग आपके पापा के साइड लेंगे तो कोई लोग आपके साइड में होकर बात करेंगे। तो 2.5 महीने से इतने सारे लोग अगर इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर दिन न्यूज के हेडलाइंस पे आ रहे हैं, तो ये तो ग्लोबल होना ही था। आप अगर लोगों को कहने का मौका दोगे तो वो तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। फेमस गाना है, कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमें फोकस रहना चाहिए। ये हमारा खुद का फॉल्ट है, हमारा घर का झगड़ा था लेकिन हमने समय रहते उसको हिसाब नहीं किया। अभी लोग इससे अपना ओपिनियन दे रहे हैं और जो कि हम लोगों को खराब लग रहा है, लगना भी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसको मुद्दा बनाया जा रहा है अपने देश के अंदर ही। इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले कुछ लोग कांग्रेस, कुछ लोग बीजेपी कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जितना जल्दी हो सके ये जो मामला है ये सुलझ जाए, इसका एक सोल्यूशन निकल के आ जाए और जो किसान लोग सही में दिल्ली बॉर्डर के पास में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं 2.5 महीने से, वो लोग घर जा पाए। चलिए वीडियो को यही खत्म करते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तभी लाइक कीजिए। अगर इसमें से कुछ भी चीज़ आपको गलत लगा है आप मुझे प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव करके आप तक वीडियो पहुंचा सकूँ। और मेरे चैनल के 2-3 वीडियोस देखिए और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हो रहे हैं तभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।